क्या कभी आपने सोचा है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ वास्तव में क्या है? क्या इसका मतलब केवल प्रार्थना के समय कोई विशेष अनुभव होना है? क्या इसका मतलब कोई चमत्कार देखना है? या फिर पवित्र आत्मा की सामर्थ का हमारे रोजमर्रा के जीवन से भी कोई संबंध है? बहुत से विश्वासी पवित्र आत्मा के सामर्थ का अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन कई बार हम यह भूल जाते हैं कि बाइबल पवित्र आत्मा के सामर्थ को केवल किसी भावनात्मक अनुभव तक सीमित नहीं करती। पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है, हमें सत्य सिखाता है, हमारी अगुवाई करता है और हमारे जीवन में ऐसे परिवर्तन को लेकर आता है जिससे हमारा चरित्र मसीह के समान बनने लगता है। इसीलिए आज हम बाइबल से 3 बातें समझेंगे जो पवित्र आत्मा के सामर्थ को अपने जीवन में कैसे पहचानें और इसके अनुभव को कैसे जानें, इसके बारे में है। सबसे पहली बात, पवित्र आत्मा की सामर्थ यीशु मसीह का गवाह बनने के लिए मिलती है। देखो, बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके से पवित्र आत्मा का सामर्थ पाने का एक मन होता है, लेकिन बाइबल के अनुसार सबसे पहला जो बात है कि पवित्र आत्मा का सामर्थ यीशु मसीह का गवाह ठहरने के लिए हमें मिलता है। जब यीशु मसीह अपने चेलों को छोड़कर स्वर्ग जाने वाले थे, तब उन्होंने उनसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी। अगर आप प्रेरितों के काम उसके एक अध्याय के 8 आयत को पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार आप पाएंगे, लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। इसका मतलब क्या है? आगे अगर आप इस वचन को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा यीशु यहाँ पर गवाह होने के लिए लोगों को बता रहे हैं कि यरूशलेम से लेकर पृथ्वी के छोर तक तुम गवाह ठहरोगे। अब इस बात को ध्यान से समझना पड़ेगा। पवित्र आत्मा का सामर्थ केवल इसलिए नहीं दी गई है कि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा महसूस करें। यीशु ने सामर्थ का उदाहरण इसलिए दिया कि तुम गवाह बनोगे, ये बात को वहाँ पर बताया। इसका मतलब है कि जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है तो हमारे अंदर यीशु मसीह के बारे में गवाही देने के लिए एक साहस उत्पन्न हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो पहले यीशु मसीह पर विश्वास तो करता था, लेकिन डरता था कि वो यीशु मसीह के बारे में लोगों को कैसे बताए, उसके अंदर परमेश्वर के वचन का ऐसा एक एहसास आ जाता है, ऐसा साहस आ जाता है कि जो व्यक्ति परिस्थितियों के सामने टूट जाता है, वो कठिन समय की कठिन परिस्थिति में विश्वास में मजबूत बनने लगता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में केवल अपने बारे में सोचता था, उसके अंदर दूसरों के प्रति मसीह का जो प्रेम है वो पहुंचाने का या दूसरों को बताने का यीशु मसीह के बारे में उसकी इच्छा जागने लगती है। इसीलिए अगर कोई पूछता है कि मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ को कैसे पाऊं, तो केवल ये मत देखिए कि कुछ साधारण सी चीज़ हमारे जीवन में आ रही है, परंतु ये समझिए वो परमेश्वर का सामर्थ है, उसे महसूस करना है। ठीक है, ये देखिए कि बहुत सारे लोगों के अंदर यीशु की गवाही देने का साहस उत्पन्न अगर नहीं हो रहा है तो वो पवित्र आत्मा के सामर्थ में नहीं है, क्योंकि यीशु ने स्वयं ही कहा है कि पवित्र आत्मा आने के बाद उनके चेले क्या करेंगे? सामर्थ पाएंगे और उनके गवाह ठहरेंगे, यीशु मसीह के वो गवाह ठहरेंगे। ये पहली बात है। अब हम दूसरी बात देखेंगे कि पवित्र आत्मा का जो सामर्थ को महसूस करने की दूसरी बात क्या है। पवित्र आत्मा हमें केवल सामर्थ नहीं देते, बल्कि हमें सिखाते और हमारी अगुवाई भी करते हैं। कई बार लोग पवित्र आत्मा को केवल सामर्थ से जोड़कर देखने लगते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के एक ऐसे महत्वपूर्ण काम के बारे में हमें बताया। अगर आप यूहन्ना की पत्री 14 अध्याय के 26 आयत को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। और आगे यीशु मसीह यह भी बताते हैं कि उन्हें उनकी कही हुई हर बातों को वो स्मरण दिलाएगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है? देखिए, यहाँ पर जो बातें हैं लिखा है सिखाना और स्मरण कराना, ये पवित्र आत्मा का काम है। इसका मतलब है पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के वचन से दूर नहीं जाने देता, बल्कि हमें यीशु की कही हुई बातों को समझने और याद रखने में सहायता करता है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति कहता है पवित्र आत्मा ने मुझे बताया है, लेकिन वह स्पष्ट रूप से परमेश्वर के वचन के विरोध है, तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, है ना, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें सत्य से दूर नहीं करेगा। इसीलिए पवित्र आत्मा का सामर्थ का अनुभव करने के लिए परमेश्वर के वचन के साथ हमारा संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। आप बाइबल पढ़ते हैं, वचन पर मनन करते हैं, और फिर जब कोई परिस्थिति आती है तो वही वचन आपको याद आता है। कभी आपने किसी गलत काम को करने के लिए अपने हाथ को बढ़ाया, अपने आप को गलत काम के लिए ले गए, आपके अंदर से एक चेतावनी आती है कि ये काम मत कर, ये गलत है। कभी आप किसी के साथ गलत व्यवहार करने वाले होते हैं और आपको याद आता है कि यीशु मसीह ने कहा कि क्षमा करो और दूसरों से प्रेम करो, यही यीशु ने सिखाया है। कभी आप निराश होते हैं और परमेश्वर के कोई वचन आपको फिर से विश्वास में खड़ा करने में आपकी मदद करता है। ये हमें समझाता है कि परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है वो हमारे जीवन में काम कर रहा है।
ठीक है ना, वह हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन का सत्य के अनुसार चलने के बारे में हमें हमेशा प्रेरित करता है। यही पवित्र आत्मा की अगुवाई है। और यही जो बात है वो हमें समझना पड़ेगा कि पवित्र आत्मा की अगुवाई जिसके अंदर होगा ये सारी क्वालिटी उसमें होंगी। अब हम बात करेंगे तीसरी बात की जो पवित्र आत्मा के अनुभव के बारे में है, वो है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे चरित्र में दिखाई देना चाहिए। अगर किसी को पवित्र आत्मा का वरदान या सामर्थ्य मिला है तो उसका चरित्र भी बदलेगा। यह शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य का अनुभव करता है लेकिन उसके जीवन में प्रेम नहीं है, धीरज नहीं है, नम्रता नहीं है, संयम नहीं है, तो हमें अपने जीवन को जांचना चाहिए। उस व्यक्ति को जिसके अंदर ये चीज़ें नहीं, उसको जांचना चाहिए। बाइबल पवित्र आत्मा का एक बहुत ही स्पष्ट प्रमाण देती है और बताती है। अगर गलातियों की पत्री आप पढ़ेंगे 5:22-23 में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार आप पढ़ सकते हैं, लिखा है, पर आत्मा का फल आनंद, शांति, धीरज, कृपा, विश्वास, नम्रता और संयम है। आगे इस वचन में आगे बताया गया कि ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। अब कुछ चीज़ों को हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, ये जो चीज़ें हैं एक विश्वासी के अंदर होना चाहिए। और ये तभी होगा जब आप पवित्र आत्मा के अनुग्रह में या उसके अगुवाई में आप चल रहे हैं। इन्हीं सब जगहों पर आपको अपने आप को साबित करना पड़ता है। पवित्र आत्मा के साथ हमारा संबंध हमें अधिक प्रेम करना सिखाता है, अधिक अनुग्रहकारी बना देता है, अधिक धीरजवंत बना देता है, अधिक कृपालु बना देता है, अधिक भलाई करने वाला बना देता है। और इन सब बातों को जब हम अपने जीवन में देखते हैं तो समझ में आता है कि पवित्र आत्मा का काम हमारे जीवन में हो रहा है। क्या हम पहले की तुलना से अधिक धैर्य रख रहे हैं? क्या हमें गुस्से में नियंत्रण करना आ गया है? क्या हम दूसरों के प्रति अधिक दयालु बन गए हैं? क्या हमारे अंदर नम्रता बढ़ रही है? क्या हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं को उसके ऊपर संयम रख पा रहे हैं, उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं? अगर इन बातों में आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करने वाला है, काम कर रहा है ना, ठीक है। और इसी वचन में अगर गलातियों की पत्री के 5 अध्याय के अगर आप 25 को पढ़ते हैं तो कुछ शब्द वहाँ पर लिखे हुए हैं, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार भी चले। यानी केवल यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, हमें पवित्र आत्मा के अनुसार चलना भी होगा। रोमियो की पत्री 8:14 में लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। इसलिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का अनुभव करने का अर्थ केवल किसी एक क्षण में कोई विशेष अनुभव प्राप्त करना ही नहीं है, ये उससे भी गहरी बात है। ये पवित्र आत्मा की अगुवाई पे चलने की बात है। परमेश्वर के वचन को सुनना, गलत रास्तों से अपने आप को पीछे हटा लेना, यीशु की गवाही देने के लिए अपने अंदर साहस को भर लाना और अपने जीवन में आत्मा के फलों को बढ़ाना, तो ये सारी चीज़ें अगर आपके जीवन में है तो आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में हैं। तो आज जो हमने 3 बातों को सीखा है वो क्या है? पहली बात, पवित्र आत्मा हमें यीशु का गवाह बनने के लिए सामर्थ्य देता है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के सत्य सिखाता है और अगुवाई करता है। तीसरी बात, पवित्र आत्मा का काम हमारे चरित्र और जीवन में दिखाई देना चाहिए। इसीलिए अगर वास्तव में जानना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो केवल अपने अनुभव को मत देखिए, अपने जीवन को भी देखिए। क्या आप यीशु के करीब आ रहे हैं? क्या परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बढ़ रहा है? क्या आपके अंदर आत्मा का फल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? और क्या आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना सीख रहे हैं या उस पर चल रहे हैं? अगर इन बातों में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है तो इसे हल्के में मत लीजिए। पवित्र आत्मा आपके जीवन के भीतर बदलाव कर रहा है और मसीह के समान बनने के लिए आपके जीवन में कार्य कर रहा है। तो मैं विश्वास करता हूँ आज के इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपको दिया है पवित्र आत्मा के बारे में कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का अनुभव कैसे कर सकते हैं, 3 बातों को मैंने समझा, आपको समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मसीह भाई बहनों शेयर जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यीशु मसीह के नाम आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।